सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो तो रिलीज हो चुकी है। साथ ही में अभी हमारा जो ग्रीवेंस पीरियड है वो भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स में मुझे ये देखने को मिला कि सभी यही पूछ रहे हैं कि ग्रीवेंस हमें जो है वो कैसे रेज करना है। किसी का ये पूछना है कि किसे किसे ग्रीवेंस रेज करना है, किसे ग्रीवेंस रेज नहीं करना है, अगर ग्रीवेंस रेज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में ग्रीवेंस प्रोसेस के बारे में जो है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में ये भी हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आप जो है वो चेंज कर सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कैसे आप अपना जो ग्रीवेंस है वो रेज कर सकते हो एंड ग्रीवेंस का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। तो ग्रीवेंस पीरियड अब जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 4 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई थी एंड 5 तारीख से लेकर तो 7 तारीख के बीच में आप अपना जो ग्रीवेंस है वो रेज कर सकते हो। ठीक है, अब किसे किसे ग्रीवेंस रेज करना है, क्या सभी को ग्रीवेंस रेज करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो गाइस, सभी को अपना जो ग्रीवेंस है वो रेज नहीं करना पड़ता है। अगर आपके मेरिट लिस्ट में आपको कुछ भी गलतियाँ देखने को मिलती है या फिर यहाँ पे कई डॉलर हैशटैग ऐसा कोई जो साइन है वो आपको देखने को मिलता है, तो ही आपको जो ग्रीवेंस है वो रेज करना पड़ता है, वरना ग्रीवेंस रेज नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपके मेरिट लिस्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपको ग्रीवेंस रेज नहीं करना है। आप बिल्कुल निश्चिंत बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपका जो नाम है वो आ जाएगा। अगर आपके मेरिट लिस्ट में आपको कुछ गलतियां देखने को मिल रही है या फिर यहाँ पे कैटेगरी के आगे आपको हैश या फिर डॉलर ऐसा कोई जो साइन है वो देखने को मिल रहा है एंड आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आपको जो ग्रीवेंस है वो रेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हैश डॉलर इसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी मेरिट लिस्ट आई है यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो डिटेल में बताया गया है इसके बारे में। जैसे डॉलर का मीनिंग ये होता है कि अगर आप अपने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का रिसिप्ट अपलोड करते हो, ठीक है, अगर आपने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का रिसिप्ट अपलोड किया होगा तो आपके कैटेगरी के आगे यहाँ पे एक जो है वो आपको डॉलर का जो साइन है वो देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस टाइप का जो साइन है वो आता है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाए। अगर आपकी तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डॉलर का जो साइन है वो आता है अगर आपने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का रिसिप्ट अपलोड किया होगा तो। ठीक है, वही अगर आपने नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का रिसिप्ट अपलोड किया होगा तो आपके यहाँ पे जो है वो हैश ऐसा एक जो साइन है वो बना रहेगा। जब आप मेरिट लिस्ट चेक करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना अगर आपने कैटेगरी से अप्लाई किया होगा तो। ठीक है, वही अगर आपने EWS का रिसिप्ट अपलोड किया होगा तो यहाँ पे आपको EWS का स्टेटस, जैसे इसका नो है, अगर आपका येस होगा एंड वहाँ पे आपने EWS का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, आपने वहाँ पे रिसिप्ट अपलोड किया, तो यहाँ पे आपको @ का जो साइन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है गाइस इन साइन का। अब देखो, सपोज करते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपनी जो रिसिप्ट्स है वो अपलोड कर दी है, बट अभी इस टाइम पे आपके पास ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आ चुके हैं। तो अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं तो अभी आप जो है वो लॉगिन करके वहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा तो FC सेंटर में आपको जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट दिखा के आपका फिर से जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर जो डॉक्यूमेंट का रिसिप्ट आपने अपलोड किया था एंड उसका भी आपके पास फिजिकल कॉपी आ चुका है तो ही ग्रीवेंस जो है वो रेज करना है एंड तो ही वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो डालना एंड FC सेंटर में विजिट करना, वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट दिखाना, फिर से आपका जो वेरिफिकेशन है वो होगा। ठीक है, बट सपोज अभी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, अभी तक आने का है डॉक्यूमेंट, तो फिर ग्रीवेंस वगैरह जो है वो रेज मत करो। आप कैपराउंड 3 तक भी अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट आ चुका है तो ही ग्रीवेंस रेज करके डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे अपलोड करना। अगर अभी तक नहीं आया है तो वेट करो, कैपराउंड 3 तक भी आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो जो है वो डाल सकते हो एंड इससे एडमिशन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। बट एडमिशन के टाइम फिर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। फिर इसके बाद नीचे की अगर हम डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ पे अगर आपके कुछ मार्क्स में गलतियाँ है या फिर किसी भी चीज़ में गलतियाँ एंड अगर आपको लगता है कि वो गलती सही होना चाहिए तो भी आपको जो ग्रीवेंस है वो आप रेज कर सकते हो। कंपल्सन नहीं है कि करना ही है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी अगर कुछ मिस्टेक देखने को मिलती है तो आप अपना जो ग्रीवेंस है वो रेज कर सकते हो। ठीक है, एंड ग्रीवेंस जब भी रेज करोगे तो गाइज हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से जो है वो जाना पड़ता है। तो अगर फिजिकल स्क्रूटिनी किया होगा तो फिजिकल सेंटर में आपको जो है वो जाना पड़ेगा, नहीं तो अपलोड कर दोगे एंड घर में बैठोगे तो मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी आप ग्रीवेंस वगैरह रेज करते हो तो आपको FC सेंटर में जो है वो फिर से वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि ग्रीवेंस जो है वो रेज कैसे करना है, भाई ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ग्रीवेंस रेज करने के लिए गाइज हमें जो है आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट में एंड आपको गाइज अपने ID में जो है वो कर लेना है लॉगिन।
अब सीईटी सेल ने बोल तो दिया कि 5 तारीख से 7 तारीख तक ग्रीवेंस पीरियड जो है वो रहेगा, बट अभी गाइस जब आप यहाँ पे लॉगिन करके देखोगे तो ग्रीवेंस रेज करने का ऑप्शन ही जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कल ही जो ऑप्शन है वो आ जाना चाहिए था, बट अभी तक गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नहीं आया है। हो सकता है कि आज, मतलब आज की तारीख है 6 तारीख, 7 तारीख तक है, आज शाम तक या फिर दोपहर तक हमें यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाए। पता नहीं यार, ये टाइम दे देते हैं बट ग्रीवेंस का ऑप्शन ही यहाँ पे जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो इसका एक सोल्यूशन है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया आ जाए एंड जब ऑप्शन आप यहाँ पे आपको देखने को मिले तब आप जो है वो डायरेक्ट रेज कर पाओ। या फिर जब यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एफसी सेंटर जो फिजिकल सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके उनको बता दो कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट जो है वो अब आ चुका है, तो वहाँ से अपलोड कर देंगे वो। तो डायरेक्ट आप जो है वो सेंटर पे भी विजिट कर सकते हो या फिर वेट कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आने का, फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके फिर से जो सेंटर पे है वो जाना पड़ेगा। तो अभी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया है, तो बट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से ऑप्शन आएगा एंड कैसे आप वहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस मैं यहाँ पे एमसीए का जो पोर्टल है वो आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज एमबीए एंड एमसीए का जो पोर्टल है वो सेम है, बस कोर्स डिफरेंट है एंड ऑप्शन भी सेम ही इसी टाइप के जो है वो आएंगे। तो सबमिट ग्रीवेंस इस टाइप का हमें जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा एमबीए के पोर्टल में, जो कि अभी तक यहाँ पे जो है वो नहीं आया हुआ है। तो सेम इसी टाइप का हमें जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइज आपको सबमिट व्यू ग्रीवेंस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस के बटन पे आपको जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। तो सबमिट पे क्लिक करते ही सबमिट नहीं होगा, पहले गाइज यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका किस टाइप का ग्रीवेंस है, मतलब किस में आपको ग्रीवेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो मिल जाएगा एंड यहाँ पे जितनी भी चीज़ें एडिट करना है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको टाइप बी, टाइप ए आपका हो गया या फिर टाइप बी हो गया, टाइप ए करना है कैंडिडेचर टाइप, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे कैंडिडेचर टाइप में जितनी भी चेंजेस है वो सारी चेंजेस आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। पासपोर्ट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट में चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा मतलब जितने भी चेंज करना है सारे यहाँ पे जो है वो दिए हुए हैं। आप देख सकते हो कास्ट, अगर सब कैटेगरी चेंज करना है वो कर सकते हो, नॉन क्रिमिनल चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो। EWS का सर्टिफिकेट अगर आपके पास आ चुका है तो इसके ऊपर क्लिक आपको जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपका नेशनलिटी का सर्टिफिकेट आ चुका है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। 10th के मार्क्स अगर आपको चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपके सही मार्क्स हैं वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपको चेंज करना है, मल्टीपल चेंज करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो। फुल नेम में चेंज करना है, जेंडर में चेंज करना है, मतलब पूरे फॉर्म को आप जो है वो एडिट कर सकते हो अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो, बट वो ग्रीवेंस के फॉर्म में जो है वो चेंज होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे सारी जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे, जिसमें भी आपको चेंज करना है उसके ऊपर आपको यहाँ पे जो है वो टिक कर देना है। टिक करने के बाद सपोज अगर आपने डॉक्यूमेंट पे EWS पे क्लिक किया, आपके पास अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ चुका है तो EWS पे टिक कर देना एंड यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना एंड सबमिट ग्रीवेंस कर देना। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, नोट इफ कैंडिडेट ग्रीवेंस इज अप्रूव्ड बाय फैसिलिटेशन सेंटर, स्क्रूटिनी सेंटर, candidate application form is unlocked now, you can change your details and upload and verify your required document, then click on submit button and verify your printable application form and then रीसबमिट टू ई फैसिलिटेशन सेंटर, स्क्रूटिनी सेंटर, ठीक है। तो अगर आपका ई वेरिफिकेशन होगा तो डायरेक्ट ये सबमिट हो जाएगा, अगर आपका फिजिकल होगा तो आप जो है वो सेंटर पे चले जाना जहाँ से भी आपने वेरिफिकेशन किया होगा, या फिर कोई भी सेंटर पे आप जा सकते हो, वहाँ पे उन्हें जो डॉक्यूमेंट है वो दिखा देना एंड आपका जो ग्रीवेंस है वो रेज होकर आपका जो फॉर्म में जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो वहाँ पे आपको जो है वो अपडेटेड फॉर्म में सारी जो चीज़ है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो गाइज वो आएगा एमबीए के पोर्टल में। अब ये कब आएगा वो तो नहीं पता, बट जनरली दोपहर तक या फिर शाम तक जो है वो आ जाना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं आता तो डायरेक्ट फिजिकल सेंटर पे जो है वो चले जाना, वहाँ से भी वो जो है वो आपका ग्रीवेंस रेज करके आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस ऐसे हमें जो ग्रीवेंस है वो रेज करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अब तक नहीं आया तो टेंशन मत लो, आप कैपराउंड 3 तक भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है वो अपलोड कर सकते हो एंड तब फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी आ चुका है डॉक्यूमेंट तो फिर आप जो है वो अपलोड कर दो, अगर नहीं आए तो बाद में भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो वहाँ पे आपको अपने रैंक्स में जो है वो थोड़ा बहुत जो चेंज है वो देखने को मिलेगा, तो जब वो रिलीज़ होगा वो भी तब मैं आपको वीडियो बना के जो है वो बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन में हेल्प चाहिए तो आप हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी ले सकते हो।
यहाँ पे गाइस हम डिटेल में काफ़ी सारी जो चीज़ें है वो कवर कर रहे हैं। साथ ही में कॉलेज की जो लिस्ट है वो कैसी बनाना चाहिए, क्या क्या हमें देखना चाहिए, किस टाइप से कट ऑफ देखना चाहिए, एंड मेरिट लिस्ट में कौन से रैंक्स हमें देखना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे जो रैंक्स है वो दिए हुए हैं, बट उनमें से कुछ ही रैंक के बेसिस पे हमारा जो एडमिशन है वो होता है। तो कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, कैप राउंड की क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, कौन से राउंड तक हमें जो है वो जाना चाहिए, एंड और भी काफ़ी सारी जो चीज़ है वो आपको इस काउंसिलिंग कोर्स में जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो, एंड अपनी एडमिशन प्रोसेस को जो है वो और भी सिंपल जो है वो बना सकते हो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस जैसे आपने कमेंट करके मुझे बोला था कि ग्रीवेंस पे वीडियो बनाओ, अगर और कुछ टॉपिक्स होंगे जो नहीं समझ में आ रहे होंगे तो बता देना, तो वैसे मैं आपके लिए जो वीडियोज़ है वो बना दूंगा एंड आपको मदद करने की जो कोशिश है वो करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।